हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं शाओशुआन जियान और यूनर को एक जगह पर लेके आ गया है और शाओशुआन जियान को कहता है, जियान ये वही जगह है जहाँ पर हमारी शाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन इनहेरिट हुआ था। और ये कहते ही शाओशुआन उस पुल के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी ब्लड लाइन प्रेशर को रिलीज करते हैं और इस वजह से वो पॉन्ड पूरी तरीके से रेड हो जाता है। और शाओशुआन जियान से कहता है, तो जियान तुम यहाँ पर आओ और अपने क्लैन की ब्लड लाइन पावर को इनहेरिट करो। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद यूनर को वेट करने के लिए कह के उस पॉन्ड के ऊपर बना हुआ प्लेट के ऊपर जाके बैठ जाता है और उसके बाद उस पॉन्ड की पूरी ब्लड को एब्सॉर्ब करने लगता है और वो ब्लड जियान की बॉडी के अंदर जाते ही जियान की ब्लड फ्लो को इंटरप्ट करने लगता है और इस वजह से जियान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और वही यूनर जियान को इतनी पेन में देख के सायन काका करने लगती है। बट हम देखते हैं शाओशुआन को जो कहता है, शाओ क्लैन की ब्लड को एब्सॉर्ब करने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पहले प्यूरिफाई करना होगा, क्योंकि जियान के पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है। इस वजह से नॉर्मल ब्लड के साथ शाओ क्लैन के ब्लड को इन्फ्यूज नहीं किया जा सकता है और इस वजह से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को इनहेरिट करने के लिए जियान की ब्लड को क्लियर करना होगा और इस प्रोसेस की यही फर्स्ट स्टेप है और तुम इसमें किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकते। और वही हम देखते हैं जियान को, जिसकी तो हालत ही खराब हो रहा है और इस वजह से जियान हेलोसिनेट होने लगता है। बट तभी शाओशुआन जियान को जगाते हुए कहता है, जियान इस प्रोसेस के बीच तुम अनकॉन्शियस नहीं हो सकते, नहीं तो ये प्रोसेस तुम्हारी ब्लड को पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा और तुम पूरी तरीके से अपने ब्लड लाइन पावर को यूज नहीं कर पाओगे। और अभी के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यही शाओ क्लैन की लास्ट ब्लड एसेंस है, तो इस वजह से तुम बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। और वही हम देखते हैं जियान को, जो शाओशुआन की बात को सुन के अपने आप को फुल कॉन्शियस रखने की कोशिश कर रहा है और जियान काफी पेन को सहन करने के बाद थोड़ी ही देर में फाइनली ये फास्ट एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है और शाओशुआन ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली ये ब्लड एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो इस वजह से चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और अब तुम्हारी ब्लड को शाओ क्लैन के ब्लड के साथ इन्फ्यूज करना होगा। और ये कहते ही शाओशुआन एक ड्रॉप ऑफ ब्लड एसेंस को बाहर निकल लेता है और उसे उस पूल के अंदर डाल देता है और इस वजह से जियान उस पूल से ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने लगता है और ये प्रोसेस काफी स्मूथली कंप्लीट होने लगता है। और तभी यूनर शाओशुआन से कहती है, सीनियर शाओशुआन, आपने अपनी कुछ एनर्जी को पहले ही इस ब्लड पूल के अंदर सील किया है। और ये सुन के शाओशुआन कहता है, हाँ तुम सही समझ रही हो, क्योंकि जियान अभी के टाइम उतना कैपेबल नहीं है और डायरेक्टली जियान ब्लड लाइन को कंट्रोल भी नहीं कर सकता है और इस वजह से मैंने अपनी ब्लड को भी जियान के अंदर सील कर दिया है। इस वजह से जियान जब तक दाओशेंग में प्रमोट नहीं हो जाता है तब तक मेरी ब्लड शाओ क्लैन की ब्लड को सप्रेस करके रखेगा और ये जियान की कल्टीवेशन के लिए भी जरूरी है। और तभी उस पुल के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगता है और इस वजह से यूनर शाओशुआन से पूछती है, आखिर ये क्या हो रही है। तभी शाओशुआन नोटिस करता है जियान की बॉडी के अंदर और भी किसी की ब्लड लाइन मौजूद है जो शाओ क्लैन की ब्लड को इन्फ्यूज होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और तभी वो ब्लड शाओ क्लैन की ब्लड को डोमिनेट करते हुए जियान की बॉडी से ड्रैगन फॉर्म में बाहर आ जाता है। और ये देख के तो शाओशुआन भी हैरान हो जाता है और कहता है, ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन तो पहले से ही दाओशेंग बनने के लिए कैपेबल है, आखिर ये ब्लड लाइन जियान के पास कैसे आ गया। और लगता है जब ब्लड एक्सचेंज हो रहा था तब ये पुल किसी वजह से ड्रैगन ब्लड लाइन को रिमूव नहीं कर पाया और इस वजह से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन रिजेक्ट हो गया है। और ये सुन के यूनर भी शॉक्ड हो जाती है और शाओशुआन कहने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों ब्लड लाइन की लड़ाई में जियान बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। और इस वजह से यूनर काफी टेंस होकर पूछने लगती है, सीनियर तो आप हमें क्या करना चाहिए, तो क्या आपके पास दूसरा कोई और रास्ता है। और वही हम देखते हैं शाओशुआन को, जो अभी के लिए काफी गहरी सोच में पड़ गया है। और तभी शाओशुआन यूनर से कहता है, अगर मैं जिंदा होता तो मैं अपनी ताकत से इसे सप्रेस कर सकता था, बट अभी के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो इस वजह से लिटिल गर्ल तुम्हें ही जियान की मदद करना होगा। और ये सुन के यूनर कहती है, सीनियर अब बस एक बार बोलिए, मैं जियान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी शाओशुआन यूनर से कहता है, मुझे एक पावरफुल ब्लड लाइन की जरूरत पड़ेगा। और ये सुन के यूनर कहती है, सीनियर क्या आप मेरी ब्लड लाइन को आपकी ब्लड लाइन के साथ फ्यूज करना चाहते हैं, बट ये तो काफी मुश्किल काम है। और ये सुन के शाओशुआन कहता है, हाँ मुझे पता है ये चीज काफी डिफिकल्ट है, बट अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर जो ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन है वो हमारी शाओ क्लैन के ब्लड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो ड्रैगन एम्परर की ब्लड जियान के अंदर है ये ट्रू ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन है और अभी के लिए शाओ क्लैन की ब्लड लाइन इसे बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर सकता है। बट तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन है वो भी काफी प्योर है, इस वजह से तुम्हारी ब्लड लाइन
ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन को सप्रेस कर सकता है। और अगर तुम्हारी ब्लड लाइन के साथ मैं भी अपनी क्लैन की ब्लड लाइन को फ्यूज करूँ तो हम डेफिनेटली ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को सप्रेस कर सकते हैं और इससे जियान भी डेंजर से बाहर निकल आएगा और एट द एंड जियान को इससे काफी फायदा भी मिलेगा क्योंकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। और ये सुन के यूनर भी कहती है, सीनियर अगर जियान इससे स्ट्रॉन्ग बनता है तो मैं जरूर आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगी। और ये सुन के तो शाओशुआन भी यूनर को ग्रीट करते हुए कहता है, तो मैं जियान और एंटायर शाओ क्लैन की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये देख के यूनर भी कहती है, सीनियर आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बात अगर मेरी जियान की ना होती तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। और ये कहते ही यूनर अपनी हाथ से ब्लड निकल के उस पूल के अंदर डालने लगती है। उसके बाद शाओशुआन यूनर की ब्लड और शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को फ्यूज करने लगता है और इन दोनों क्लैन की कॉम्बाइंड ब्लड लाइन ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन को बहुत आसानी से सप्रेस कर लेती है। और अभी के लिए ब्लड लाइन की प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जियान की डीएनए भी टूट के बिखर जाता है और जियान की जोरदार दहाड़ के साथ जियान अपने फादर की यादों में चला जाता है, जहाँ जियान अपने फादर को याद करते हुए कहता है, फादर आप बिल्कुल भी मेरी टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप लोगों ने जिस पेन को सहा है उसके कंपैरिजन में ये पेन कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से मैं इस पेन को सहन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर आप मेरी एंसेस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कहते हुए जियान फिर से चिल्लाता है और उस पूल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके जियान अपने डीएनए को फिर से रिपेयर कर लेता है और इस वजह से वहाँ पर एक लोटस बन जाता है और जियान अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करके सारे नेचुरल एनर्जीज को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है और साथ ही यूनर की ब्लड लाइन पावर को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। और तभी यूनर शाओशुआन से कहती है, सीनियर शाओशुआन मैं इससे ज्यादा ब्लड को अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इससे मेरे क्लैन के एल्डर्स को पता चल जाएगा मैंने अपनी ब्लड लाइन किसी को दिया है और अगर पता चल जाता है मैंने अपनी ब्लड लाइन जियान को दिया है तो वो लोग जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। बट शाओशुआन फिर से यूनर को ग्रीट करते हुए कहता है, यूनर ये जियान के लिए इनफ है क्योंकि जो ब्लड लाइन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी के लिए बाकी जो एनर्जी है वो जियान एब्सॉर्ब कर सकता है और इसमें टाइम तो लगेगा, तो इस वजह से क्यों न तुम भी प्रैक्टिस कर लो। और इसके लिए यूनर भी शाओशुआन को थैंक यू कहती है। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं गु क्लैन को, जहाँ पर हम देखते हैं एक पहाड़ के ऊपर गु युआन अभी के लिए खड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है गु युआन को पता चल चुका है अभी के लिए यूनर अपनी ब्लड लाइन को किसी और को दिया है और इस वजह से गु युआन कहने लगता है आखिर हेवनली टूम के अंदर चल क्या रहा है और शाओशुआन का ही सब कुछ गड़बड़ न कर दे। और उसके बाद सीन चेंज होकर फिर से हम जियान को देखते हैं जो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा है और वही शाओशुआन और यूनर जियान को ही देख रहे हैं, जहाँ यूनर जियान की बॉडी में हलचल को देख के काफी एक्साइटेड होकर कहती है, लगता है ब्रदर जियान ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और यूनर ये कहा ही था तभी जियान की चारों तरफ स्पेस क्रैक ओपन होने लगता है और यूनर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है, ब्रदर जियान 9 स्टार में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और अगर ऐसे ही वो कल्टीवेशन करते रहे तो वो जल्दी ही 9 स्टार के पीक में भी पहुंच जाएंगे। और ये सुनकर शाओशुआन कहता है, लिटिल गर्ल तुम चिंता मत करो, जियान की बॉडी के अंदर अभी के लिए काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद है और इस वजह से उसे अपनी ऑरे को स्टेबल रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जियान अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए अपनी ऑरे को स्टेबल करने लगता है और जियान की ऑरा स्टेबल होते ही शाओशुआन कहता है, 8 स्टार पीक दाओजुन ये इतना भी बुरा नहीं है। और उसके बाद जियान अपनी कल्टीवेशन स्टेज से उठ जाता है और उसके बाद शाओशुआन के सामने आ जाता है और कहता है, सीनियर हम कामयाब रहे। और तभी यूनर भी जियान के सक्सेस के लिए जियान को कांग्रेचुलेट करती है और तभी शाओशुआन जियान को कहता है, अभी के लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर एक न्यू ब्लड लाइन फ्लो हो रहा है जिसके सीट तुम्हारी हार्ट के अंदर इंस्टॉल है, तो इस वजह से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम इसे प्रोटेक्ट करो क्योंकि यही ब्लड चाबी है 2D लेवल में एंटर करने की। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और कहता है, सीनियर मैं समझ गया हूँ। और उसके बाद शाओशुआन जियान से कहता है, जियान अभी के लिए जबकि तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है और अब जब तुम्हारे पास ब्लड लाइन भी मौजूद है तो तुम्हें स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद शाओशुआन स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की फाइनल फुटप्रिंट को जियान की मेमोरी में डाल देता है और इस वजह से जियान भी शाओशुआन को ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। और उसके बाद शाओशुआन कहता है, तो तुम लोग प्रैक्टिस करो मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे तुम दोनों के बीच हड्डी बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कह के शाओशुआन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं जियान को जो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है और अभी के लिए अपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को यूज करके जियान अपनी क्लैन टैटू को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पर शाओशुआन भी आ जाता है और अभी के लिए शाओशुआन भी काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि जियान कुछ महीने के अंदर ही शाओ क्लैन टैटू की 8 पेटेंट को परफॉर्म करना भी सीख गया है। और अभी के
लिए जियान की स्पीड को देख के लग रहा है जियान जरूर शाओपियान को फिर से जिंदा कर देगा। और तभी जियान अपनी हैंड साइन को एक्टिवेट करके अपनी क्लैन टैटू की 9 स्ट्रोक को भी बना लेगा। और इस चीज को देख के शाओफुआन भी खुश हो जाएगा और कहेगा ये लड़का तो वाकई ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मुझे हर बार सरप्राइज कर रहा है। और तभी यूनर भी कहेगा मेरा जियान तो ऐसा ही है। और उसके बाद जियान अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट करके जियान शाओफुआन और यूनर के सामने आके खड़ा हो जाता है। और जियान शाओफुआन को ग्रेट करते हुए कहता है सीनियर एंड सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इतने कीमती दाव स्किल मुझे दिया है और इस वजह से मैं आपसे स्काई फेयर 3 मिस्ट्रियस चेंजेस के फुल पोटेंशियल को यूज कर पाऊंगा। और तभी शाओफुआन जियान से कहता है अभी के लिए तुम्हें स्काई फेयर 3 मिस्ट्रियस चेंजेस को लंबे टाइम तक एक्टिवेट करके रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने सीक्रेट क्लैन टैटू की मदद से अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को स्टेबल रख सकते हो, क्योंकि यह क्लैन टैटू दुनिया की मोस्ट परफेक्ट सीक्रेट टेक्निक में से एक है। और तभी शाओफुआन जियान की स्पेस रिंग से एक इंसेक्ट को बाहर निकल लेता है और ये देख के जियान कहता है एंसेस्टर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और तभी शाओफुआन जियान से कहता है ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट क्वीन है और इसकी स्ट्रेंथ लगभग ताओशेंग लेवल पर है और तुम आखिर ऐसे डेंजरस चीज को लेकर घूम क्यों रहे हो। और ये सुनकर जियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है सीनियर आपके आंखें तो काफी शार्प है और अच्छा हुआ आपने इसे सेंस कर लिया, नहीं तो ये तो मेरी बैंड बजा देता। तभी शाओफुआन इसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए कहता है अभी के लिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं इस इंसेक्ट की मदद से तुम्हारे लिए एक क्लॉथ को रिफाइन कर सकता हूँ जो डायरेक्टली एक बैंगशैंग के अटैक को भी काउंटर कर सकता है। और ये सुनकर जियान भी स्माइल करने लगता है और उसके बाद शाओफुआन कहता है मैं तुम्हारी हेवनली टूम से बाहर निकलने से पहले ही इस आर्मर को तुम्हें दे दूंगा और तब तक तुम लोग जाकर प्रैक्टिस करो। और ये सुनकर वो दोनों भी मान जाते हैं। और तभी जियान यूनर को कहता है चलो क्यों ना हम अपनी पुरानी अकाउंट को सेटल करके आते हैं। और इसके लिए यूनर भी मान जाती है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम एक 9 स्टार की सोल बॉडी को देखते हैं जिसके ऊपर अचानक से हनी और हनली अटैक कर देता है और कुछ ही अटैक्स में उस सोल बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हनिया उसके एनर्जी कोड को अपने हाथ में लेते हुए कहता है अभी के लिए हमें ज्यादा शोर शराबा नहीं करना है, क्योंकि हमारे सारे प्लान्स फेल हो चुके हैं। तो इस वजह से जब तक हम हेवनली टूम से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमें अपने आप को हाइड करके रखना होगा। बट हम देखते हैं हनली को जो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में है और वो जियान को गाली देते हुए कहता है जियान फ्यूचर में हम अगर मिले तो मैं जरूर तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। और तभी एक आवाज हनली से कहता है तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, क्यों ना सारे मैटर आज यहाँ पर ही खत्म कर लेते हैं। और ये कहते ही वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से जियान और यूनर बहुत ही स्वैग से बाहर निकल आते हैं। और अभी के लिए जियान को यहाँ पर देख के हनिया और हनली की हालत खराब हो चुका है और इस वजह से वो दोनों पहली फुर्सत में वहाँ से निकलने लगते हैं। बट इस पर जियान इन दोनों को भागने देने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इस वजह से जियान हनली के सामने जाके खड़ा हो जाता है और इस वजह से हनली अपनी ब्लडी साइड से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट अभी के लिए जियान पहले वाला जियान नहीं है और इस वजह से जियान हनली के अटैक को अपने सिंगल हैंड से ही रोक लेता है। और जियान कहता है इन 2 सालों में तुम लोगों ने बस इतना ही प्रोग्रेस किया है, ये देख के मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और ये कहते ही जियान एक पंच को हनली के पेट में मार देता है और जियान की एक ही पंच में हनली के कान तमाम हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं हनिया को जो अभी के लिए फुल स्पीड में भागने में लगा हुआ है और हनिया हनली से चिल्लाते हुए कहता है अभी के लिए हनली मुझे माफ कर दो, मैं बाद में तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। बट तभी जियान हनिया के सामने आ जाता है और कहता है तो हनिया आज क्यों नहीं लेते हो। और अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ को सेंस करके हनिया की भी हालत खराब हो चुका है और इस वजह से वो अपनी क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट इस बार जियान भी अपनी क्लैन टैटू को यूज करता है और इस वजह से जियान की स्ट्रेंथ तुरंत ही 9 स्टार दाउजन के पीक पे पहुंच जाता है। और ये देख के हनली और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जियान ने अपने क्लैन टैटू को यूज किया है। बट हनिया कुछ कर पाता उससे पहले ही जियान हनिया के पीछे आ जाता है और अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से हनिया की इंटरनल पार्ट को पूरी तरीके से जला देता है और इस वजह से हनिया की काम भी वहीं पर ही तमाम हो जाता है। और तभी हम देखते हैं जियान को जो गुस्से में कहता है हॉल ऑफ सोल में जल्दी ही आ रहा हूँ अपने लोगों का बदला लेने के लिए। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम फिर से देखते हैं शाओफुआन को और तभी वहाँ पर जियान और यूनर भी आ जाते हैं और ये देख के शाओफुआन कहता है तो तुम लोग आ गए। और ये कहते हुए शाओफुआन जियान को एक जेट पीस देता है और ये देख के जियान कहता है सीनियर के यही एंशिएंट इंसेक्ट येलो क्लॉथ है। और इसके रिप्लाई में शाओफुआन भी नोट करता है और तभी शाओफुआन कहता है टाइम के हिसाब से तुम लोगों को हेवनली टूम के अंदर 3 साल होने वाला है और अब टाइम आ गया है तुम लोग यहाँ से बाहर जाओगे। इस वजह से जियान जब तुम बाहर जाओगे तुम इस जेट को रिफाइन कर लेना और इससे
तुम्हारी डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और तभी जियन शाओशुआन से पूछता है, सीनियर आपको क्या यहाँ से बाहर निकलने की कोई तरीका है? और अगर ऐसा है तो मैं फ्यूचर में जरूर आपको यहाँ से बाहर निकलूंगा। और ये सुनकर शाओशुआन थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, मैं इस हेवनली टूम को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इनफ एनर्जी है जिससे मैं अपनी सोल को स्टेबल रख सकूं। और अगर मैं इस हेवनली टूम को छोड़ के बाहर गया तो मैं वहाँ पर ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता। और ये सुन के जियान कहता है, बट कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं आपको रिवाइव कर सकूं। और ये सुन के शाओशुआन थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छे अल्केमिस्ट हो। इवन इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में कुछ हाई लेवल एलेक्सर है जो किसी डेथ पर्सन के अंदर लाइफ डाल सकता है, बट उनका मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और उससे भी बड़ी बात है, मैं सिर्फ एक सोल रेमिनेंट हूँ जिसकी मौत कई हजार सालों पहले ही हो चुका है, तो इस वजह से मेरी सोल को रिकवर करना इम्पॉसिबल जैसा है। और अब तो मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है, तो इस वजह से मैं यहीं पर ही रहूंगा। और अब मेरे पास बाहरी दुनिया में जाने की भी कोई वजह नहीं है, तो इस वजह से तुम शाओ क्लैन की ब्लड को हिफाजत करना। और मुझे नहीं लगता तुम्हारे होते हुए शाओ क्लैन को किसी भी शाओ एंसेस्टर की जरूरत होगा। और मैं इसी हेवनली टूम के अंदर ही ठीक हूँ, और जब तक मेरी सोल जिंदा है तब तक मैं यहीं पर ही रहना चाहूंगा। और ये सुन के जियान की थोड़ा सा उदास होने लगता है। और इस वजह से शाओशुआन कहता है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो तुम दाओशेंग बनने के बाद मुझसे मिलने के लिए हेवनली टूम के अंदर जरूर आना। और ये सुन के जियान कहता है, एंसेस्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा और मैं दाओशेंग बन के ही आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और ये सुन के शाओशुआन भी कहता है, हाँ मुझे यकीन है, और अभी के लिए तुम लोगों का जाने का टाइम हो गया है। और इस वजह से जियान और यूनर शाओशुआन को ग्रीट करते हुए कहता है, एंसेस्टर आप अपना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जियान और यूनर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और शाओशुआन की एक सुकून भरी ब्रीथ के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।